हरिओम। ये है अनिरुद्धा's अकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और उससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा आयोजित हर साल का महा ब्लड डोनेशन कैंप। इस कैंप में प्रवेश करते ही आपको ये क्षेत्र दिखेगा जहां पर विभिन्न उपासना केंद्रों से आए लोगों के साथ जो श्रद्धावान हैं वो बात कर सकते हैं और पूरे कैंप की अच्छी तरह वो देखभाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते ही यहाँ पर शरबत दिया जाता है और ये है भारतीय पद्धति से तैयार शरबत। और जितने भी यहाँ पर रक्तदान करने लोग आए हैं उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये शरबत उनको दिया जाता है। उसके बाद हम इस पड़ाव पर आते हैं जहां पर जिन लोगों ने पहले से पंजीकरण करा के रखा होता है उनके पास QR कोड होता है और उनको बहुत कम कागजात यहाँ पर देने होते हैं। QR कोड पहले से है, उसके बाद वो अगले पड़ाव पर चले जाते हैं। जिन्होंने पहले से पंजीकरण नहीं कराया होता है वो यहाँ आते हैं। जो फॉर्म उन्होंने भरा है उसके जरिए एक मोबाइल फोन या टैबलेट द्वारा उनकी सारी जानकारी भरी जाती है और जानकारी भरने के बाद उनका QR कोड वहां पर दे दिया जाता है। QR कोड लेने के बाद जितने भी यहाँ पर रक्तदान करने वाले आए हैं वो अगले पड़ाव पर चले जाते हैं। इस फॉर्म में रक्तदान करने वालों की पूरी जानकारी ली जाती है। जिस तरह किसी भी जगह पर जहां आप रक्तदान करने जाएंगे वो सारी जानकारी यहाँ पर ली जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रक्तदान करने की इच्छा रखने वाला रक्तदान करने के योग्य है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी रक्तदान करने के बाद। सबसे पहले यहाँ पर वजन लिया जाता है। यहाँ पर काफी सारे सेवा कार्यकर्ता आप देख रहे हैं जिनके सामने एक वजन नापने की मशीन रखी हुई है। जितनों को भी रक्तदान करना है यहाँ पर आकर अपना वजन देखते हैं, उनके फॉर्म पर वजन लिख दिया जाता है और उसके बाद वो अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। वजन करने के बाद यहाँ मंच पर परम पूज्य अनिरुद्ध बापू की तस्वीर और उनकी पादुकाओं के सामने सारे रक्तदान करने वाले प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन लेते हैं। और यहाँ पर आप मंच से देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे रक्तदान शिविर का आयोजन जो किया गया है वहाँ पर विभिन्न तरह के जो जांच होते हैं, जो कागजात लिए जाते हैं वो सब इसी क्षेत्र में लिए जाते हैं। दर्शन के बाद प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जांच होती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रक्तदान से पहले हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्तदान करने वाले में पर्याप्त मात्रा में है। और यहाँ पर जितने भी जांच हो रहे हैं वो सारे सुशिक्षित और ट्रेन्ड स्टाफ द्वारा किया जाता है। किसी भी रक्तदान में जितनी भी सुरक्षा पद्धति होती है उन सभी का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है और सारे रक्तदान करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। किसी भी जांच की प्रणाली यहाँ पर जिस भी एसोसिएशन द्वारा बताई गई हो उसको पूरी तरह से किया जाता है। उसके बाद अगला पड़ाव है रक्त का दबाव देखने का, ब्लड प्रेशर देखने का। और यहाँ पर भी सारे ट्रेन्ड स्टाफ ही इन पद्धतियों को पूरी करते हैं। ब्लड प्रेशर के साथ फैमिली हिस्ट्री भी लिखी जाती है फॉर्म पर और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिनको भी रक्तदान करना है वो रक्तदान करने के योग्य है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी रक्तदान देने के बाद। यहाँ आप फिर से देख सकते हैं किस तरह से पूरे क्षेत्र में विभिन्न काउंटर्स लगाए गए हैं जहां पर यह सारी पद्धति पूरी की जाती है। जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है या जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है पर्याप्त मात्रा से,
उनको यहाँ बिठाया जाता है और उनके पीछे जो स्पीकर है उस पे भूय सूक्तम बजाया जाता है। उसके बाद अगला पड़ाव, जिस पड़ाव का इंतजार करते हैं सारे रक्तदान करने वाले, वो है सर्टिफिकेट का। साल दर साल यहाँ पर ये रक्तदान करने वाले लोग आते हैं और हर साल का सर्टिफिकेट संभाल कर रखते हैं। ये उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने भक्ति की ओर एक और कदम बढ़ाया है और एक अच्छे काम में साथ दिया है। उसके बाद इस क्षेत्र में जैसे ही रक्तदान करने वाले सारे लोग आते हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो किस ब्लड बैंक के जरिए रक्तदान करेंगे। यहाँ पर 6 जोन बनाए गए हैं जैसा आप देख रहे हैं, और हर जोन के पास कुछ ब्लड बैंक रहते हैं। और ये जो साइनेज है जिसमें आप देख रहे हैं, एक रंग है, वो दिखाता है किस जोन में जाना है और उसमें ब्लड बैंक का नाम दिया रहता है। और यहाँ पर श्रद्धावान कार्यकर्ता उस साइन को पकड़ते हैं, प्लेकार्ड को पकड़ते हैं, और उनके पीछे उस ब्लड बैंक में जिनको जिनको जगह मिली है उस समय रक्तदान करने के लिए एक पंक्ति में उनके पीछे चलते हैं और अपने रक्तदान वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। ब्लड बैंक के डेस्क पर पहुंचकर आखिरी कुछ चीजें वहां पे लिखी जाती हैं फॉर्म पर, और उसके बाद जिस पाउच में रक्तदान करना है वो पाउच रक्तदान करने वाले को दी जाती है, और फिर वहां से वो ब्लड बैंक के टेक्नीशियन के पास जाते हैं जिनको प्रशिक्षण मिला हुआ है किस तरह से रक्तदान करना चाहिए। ये सारे टेक्नीशियन ब्लड बैंक की तरफ से ही हैं, और फिर आखिरकार रक्तदान की पूरी प्रक्रिया यहां पर आकर समाप्त होती है। रक्तदान के बाद यहाँ पर आकर लोग बैठते हैं, उनको कॉफी, बिस्कुट और पानी दिया जाता है, और वो कुछ लोग जिनको रक्तदान के बाद थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए इस तरह के रिकवरी जोन बनाए जाते हैं जहां पर डॉक्टर्स उनकी देखभाल करते हैं और कुछ ही मिनटों में अपनी ताकत वापस पाकर वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हर ब्लड बैंक के द्वारा जितने भी उनके बेड हैं वहां पर रक्तदान किस तरह से किया जा रहा है। जो विशिष्ट अतिथि आते हैं पहली बार इस रक्तदान शिविर में, उनको यहाँ संबोधित किया जाता है, बताया जाता है कि संस्था क्या काम कर रही है और इस हर साल होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप की वजह से क्या प्रभाव पड़ा है। हरिओम, श्री राम, अम्बक नाथ।